हेलो दोस्तों। तो आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज आप पढ़ने वाले हैं आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक लैंग्वेज में लिखा है कि किस चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा को अपन यूं से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अब अपन करते हैं इसके डेरिवेशन, जो कि डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन ही क्या होता है जो एग्जाम में पूछी जाती है। देखो, कोई चालक है, चालक में अपन क्या करते हैं, कोई क्यू आवेश लेते हैं और विभव वी लेते हैं। यानी कि यदि किसी चालक में क्यू आवेश हो तथा विभव वी हो तो इस चालक की जो धारिता होगी वो होगी C बराबर क्यू अपॉन वी। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखो, चालक की जो धारिता है C बराबर क्यू अपॉन वी होती है। मान लीजिए कोई चालक है, उसमें क्या करता हूं मैं, आवेश देने में जो किया गया कार्य है उसको लिख देता हूं। एक बार ये देख लीजिए, चालक को क्यों आवेश देने में, क्यों आवेश देने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य कौन सा? अल्प कार्य, किया गया अल्प कार्य, अल्प कार्य बराबर, तो W बराबर होता है V क्यू। अब अल्प का मतलब होता है इत्तुसा, इत्तुसा का मतलब अल्प, अल्प का मतलब क्या? थोड़ा सा होता है। इसका मतलब अपन क्या करते हैं, D जोड़ देते हैं आगे। ये हो गया DW और हो जाएगा DQ। ठीक है, अब आया कहाँ से? W बराबर क्यू वी होता है। कैसे होता है? आपने पढ़ा होगा, जो विभव होता है, विभव मतलब V बराबर W अपॉन क्यू, ये पढ़ा होगा आपने। मान लो इस Q को V से गुणा करते हैं तो अपने पास में आ जाता है W बराबर वी क्यू, और उसी को अपन ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो देख लीजिए आगे, DW बराबर, अब V है, मान लीजिए इसको पूरे का संपूर्ण का क्या करते हैं, इसका कार्य निकालते हैं। तो अपन को यहाँ पर V तो अलग है, जबकि DQ के सापेक्ष समाकलन थोड़ी करना होगा। तो अपन क्या करते हैं, जो V है इसकी वैल्यू उठा के रखते हैं कहाँ से, इससे। मान लीजिए V है, V को यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, CV बराबर Q, CV बराबर क्या हो जाएगा, Q। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ, चूँकि C बराबर Q अपॉन V होता है। ठीक है, तो V को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा VC बराबर Q, और अपन को V की वैल्यू निकालने, तो V बराबर Q, गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन C। तो इस V की जगह यहाँ पे रख देंगे अपन Q अपॉन C, और इनटू में है DQ। अब क्या करते हैं, इस चालक को क्या करते हैं, आवेश देते हैं। आवेश कहाँ से? जीरो से, बिल्कुल जीरो से देते हैं, जीरो से क्यू तक आवेश दे देते हैं। ठीक है, कहाँ से? जीरो से क्यू तक। हाँ, कुल कार्य की बात करें, कुल कार्य का मतलब होता है संपूर्ण, और संपूर्ण की जहाँ पे बात आ जाती है वहाँ पे अपन करते हैं क्या, समाकलन। क्या करते हैं, समाकलन। तो इसका अपन समाकलन करते हैं, DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V इन, सॉरी, Q अपॉन C इंटू डी क्यू। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से Q तक। तो ये अपनी हो जाएगी लिमिट्स। ठीक है, आगे देखो,
डी डब्ल्यू अगर अपन समाकलन करते हैं तो डब्ल्यू के आगे से डी हट जाता है, तो इसका समाकलन होता है डब्ल्यू बराबर क्यू। सी है जो अचर राशि, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन 0 से क्यू, और ये हो जाएगा इसका समाकलन इनटू में डी क्यू। तो W बराबर 1/c, और Q का अपन समाकलन करते हैं तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होती है, तो इसका जो पावर 1 है और एक पावर जो पावर होती है समाकलन में उसकी 1 जुड़ जाती है, एक पावर और, तो पहले 1 थी अब हो गई 2, और जो 2 पावर वो नीचे भी आ जाएगी इनटू, और जो लिमिट थी वो यहाँ पे लगा देंगे 0 से Q तक। आगे देखिए W बराबर 1/c। अब ये 2 था, इस 2 को भी अपन क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हो, तो अंदर बचेगा अपने Q का स्क्वायर और 0 से Q। ठीक है, अब W बराबर 1/2c। अब क्या करते हैं अपन, लिमिट रखते हैं। लिमिट कैसे रखते हैं, समाकलन करते हैं जब लिमिट रखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, Q, यानी Q की जगह पहले Q रखेंगे तो Q रहेगा और स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस इस Q स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर। तो अपने पास हो जाएगा W बराबर 1/2c और Q स्क्वायर का Q स्क्वायर, और ये 0 ही रह जाएगा। तो W बराबर 1/2c इंटू Q स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास। देखिए चूँकि आपको पता है कार्य बराबर ऊर्जा होती है, यानी कि W बराबर U। ठीक है, तो इसका हो जाएगा U बराबर 1/2, देखिए Q स्क्वायर अपॉन C। तो एक समीकरण हो जाएगा, ये अपने पास में आ गया स्थितिज ऊर्जा का समीकरण। ये 3 समीकरण 3 आएंगे, तो दूसरा अपन निकालते हैं। अब चूँकि आपको पता है कि Q बराबर CV भी होता है भाई, तो वैल्यू पुट करते हैं। U बराबर 1/2 इंटू Q की जगह क्या लिखेंगे CV, स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी कि CV गुणा CV अपॉन C। एक C से एक C को काट देंगे तो फाइनल रिजल्ट अपने पास में आएगा 1/2 CV, और V हो जाएगा V का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास में दूसरा समीकरण नंबर 2 हो गया। और तीसरा की बात करें, एक और आता है, तो देखो U बराबर 1/2। अब C की जगह रखेंगे। अब C बराबर आपको पता है क्या होता है, धारिता होती है, धारिता का सूत्र होता है Q/V होता है। तो इस Q/V को यहाँ पर रखते हैं C की जगह, Q/V इंटू V का स्क्वायर। एक V से स्क्वायर हटा देंगे तो बचेगा अपने पास में U बराबर 1/2 इंटू QV। ये 3, तो स्थितिज ऊर्जा के 3 समीकरण अपने आप को मिलते हैं, तो आप लिख सकते हो U बराबर 1/2 इंटू Q² अपॉन C बराबर 1/2 CV² बराबर 1/2 QV। ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वो एग्जाम में पूछे जाते हैं।